जय हिंद। मैं अजय मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है LCTI मौर्य सर उस पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम MS ऑफिस के एक प्रोग्राम जिसका नाम है MS वर्ड, उस MS वर्ड के विंडो से रिलेटेड यानी विंडो के कंपोनेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाले हैं, जो आपको इस मॉनिटर के स्क्रीन पर हम आपको लेकर चलेंगे। और उसमें हम आपको MS वर्ड का जो विंडो ओपन होता है, फर्स्ट उसका लुक होता है, उस फर्स्ट लुक के विषय में आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, किसको क्या नाम दिया गया है, उनका उपयोग क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक करें। और आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि उसका आपको आंसर दिया जाए। कि वैसे भी कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड हमारे, तो आप उस सुझाव को भी कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसको सुझाव को डालने की आगे कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आप जिस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं हम वैसा ही कंटेंट आपके सामने रखें। तो आइए चलते हैं हम लोग डिस्प्ले पर और देखते हैं MS वर्ड के कंपोनेंट्स यानी MS वर्ड के जितने भी विंडो में भाग होते हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनको देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं मॉनिटर के स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले आपको अब यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के कई तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका अच्छा होता है, जो सुटेबल होता है, जिसमें आपको समय भी कम लगता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रन जाते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं कि स्टार्ट बटन पे आपको रन नहीं मिलता है, तो आप कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ यानी जो आपके कंट्रोल और आल्ट के बीच में दिया गया हमारा विंडो नेविगेशन बटन होता है, उस विंडो बटन को हम लोग क्या करें, उसके साथ R प्रेस करें और रन इस प्रकार से हमारा खुल जाएगा। रन में हमें जाके लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन नेम होता है चूंकि बिन वर्ड, तो यहाँ पे लिख देना है आपको इजिली बिन वर्ड और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और MS वर्ड में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यानी ये जो आपकी स्क्रीन खुल के आई है इस समय डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, ये पूरा ये आपका हमारा यानी MS वर्ड प्रोग्राम है, जो MS ऑफिस का फर्स्ट प्रोग्राम होता है। तो MS ऑफिस का फर्स्ट प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे ऊपरी भाग से, सबसे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आप जैसे कि दोस्तों देखने को पा रहे होंगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसका डॉक्यूमेंट नेम भी यानी कि डॉक्यूमेंट 1। इस पट्टी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है टाइटल बार। तो ये टाइटल बार हमारा होता है। इस टाइटल बार की पहचान होती है कि आपके बाईं तरफ जो होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ, ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार होता है और ये होता है हमारा ऑफिस बटन। और दाहिने साइड में हमको मिल जाता है यहाँ पर ये 3 कंट्रोल बटन जो हमारे विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पहला यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा होगा इसका नाम है मिनिमाइज। मिनिमाइज एक्चुअली करता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक साथ 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो एक स्क्रीन को अगर आप हटा करके यानी कि उसको हाइड करके दूसरी वाली स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज का प्रयोग कर लेते हैं। तो मिनिमाइज पर जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है कि हमारे इस मॉनिटर की स्क्रीन से हाइड होकर के हमें यहाँ नीचे जो हमारा टास्क बार बना हुआ है ये यहाँ पे आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से। तो अब हमारा क्या हुआ कि मॉनिटर की स्क्रीन पर अब हमें हमारा विंडो दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। आपके बगल में ये है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। मैक्सिमाइज या रिस्टोर का काम क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये अभी हमारी स्क्रीन है मैक्सिमाइज, अब ये बोल रहा है कि रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर मतलब कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, जितना हम साइज चाहेंगे उतना कर सकते हैं। तो इसका काम होता है छोटा करना और बड़ा करना। ये लास्ट में हमारा है जिसका नाम है क्लोज। तो मैं इस पे अगर जो क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ये विंडो खुला हुआ है दोस्तों, ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, दोबारा ओपन कर लूंगा। देखिए क्लोज हो गया। मैं दोबारा विंडो के साथ R दबा रहा हूँ और यहाँ पे विनवर्ड लिखा हुआ है चूंकि, तो मैंने बस एंटर किया और ये हमारा विंडो ओपन होकर के आ चुका। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा टाइटल बार। उसके ठीक नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम, रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू या टैब। और इसी के ठीक नीचे जैसे आपको जो ये ऑप्शन दिख रहे होंगे,
ये चूंकि हमारा होम टैब है तो होम टैब का ये रिबन खुला हुआ है। तो रिबन जो होता है इसको हम लोग शो एंड हाइड भी कर सकते हैं, यानी जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करिएगा उसके सभी ऑप्शन ये खुल जाएंगे जिसका नाम रिबन दिया गया है इसमें। तो हम इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है मेन्यू बार के बगल में और यहाँ लिखा है मिनिमाइज द रिबन, इस पे क्लिक कर दीजिए, इसलिए ये हाइड हो जाएगा। तो अब हमारा रिबन जो है हाइड हो चुका है। उसको दोबारा अगर जो आपको शो कराना है तो इजिली तरीके से आप दोबारा यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ पर आप मिनिमाइज द रिबन पे दोबारा लेफ्ट क्लिक कर दें और ये शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने रिबन को शो एंड हाइड भी कर सकते हैं जो हमें हमारे मेन्यू के ऑप्शन को शो करता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। यहाँ पर आपको बाईं तरफ मिल जाना है ये चीज और ये आपको ऊपर, यानी रूलर जो होता है हमारे पेज के बाईं तरफ होता है और टॉप यानी कि ऊपर होता है। तो ये रूलर क्या करता है, ये हमारे पेज के हाइट और विड्थ को बताता है कि आपके पेज की चौड़ाई कितनी है और पेज की ऊंचाई कितनी है, यानी हमारे पेज का मापक होता है जो साइज को बताता है कि हमारी साइज है कितनी एक्चुअली। तो ये होता है रूलर। अब अगर जो हम ये देखें जहाँ पे हमारा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहाँ पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग अपना कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको जो भी लिखना हो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ लखनऊ कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाने हैं जो साइज को छोटा बड़ा करेगा, जो आगे हम वीडियो में आपको कंप्लीटली इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो इस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जिससे मैं अभी कर रहा हूँ इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल। क्या होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल, यानी ये पेज को अप और डाउन यानी ऊपर और नीचे करने का काम करता है, यानी ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल है। इसी प्रकार से हमारा नीचे भी एक होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये क्या करता है कि हमारे पेज को ये लेफ्ट राइट करता है, यानी पेज को दाएं और बाएं करने का काम हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के ठीक नीचे आप पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लिख रहा है पेज 1 of 1, यानी इसको बोला जाता है स्टेटस बार। तो ये हमारा जो पेज होता है उस पेज का पूरा विवरण इसमें लिख के आता है कि आपने कितना पेज बनाया, कितना वर्ड लिखा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये चीजें हमें यहाँ दिखाई देती हैं। और इसके राइट साइड में हम चलेंगे यहाँ पर तो ये हमारा है जूम स्लाइडर। ये हमारे डॉक्यूमेंट की जूम साइज को बताता भी है और दूसरा चीज बताने के साथ साथ ये हम जूम साइज इससे इंक्रीज और डिक्रीज यानी कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे भी हमारा जूम साइज दिख रहा होगा 230%, तो यहाँ माइनस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जूम साइज देख सकते हैं आप लोग ये कम होता जा रहा है। तो हम जूम साइज कम से कम 10% कर सकते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 500% तक हम लोग रख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। तो आई होप कि आपको इस विंडो के बारे में नॉलेज हो चुका होगा, आप जान चुके होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने क्या सीखा ये भी हमें बता सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दिया जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।